तो क्या रॉयल नंबर के बाद रोमन रेस कभी चैलेंज नहीं करेंगे वर्ल्ड टाइटल के लिए? और क्या प्लान है गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट के लिए डब्ल्यू के पास? तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर डब्ल्यू की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। अगर आपको पता होगा तो पॉल हेमन ने स्मैकडाउन के एपिसोड पे आके रोमन रेंस की एंट्री अनाउंस कर दी थी रॉयल नंबर मैच में। और अगले हफ्ते के यानी 27 जनवरी रॉ के एपिसोड पे रोमन रेंस अनाउंस है। रोमन रेंस ने खुद कहा था ट्राइबल कॉम्बैट मैच जीतने के बाद कि मैं अब सीधा अगले 27 जनवरी के मंडे नाइट रॉ पे दिखूंगा। और वहां पे आके रोमन रेंस क्या कर सकते हैं? तो भाई वहां पे आके रोमन रेंस एक छोटा सा प्रोमो कर सकते हैं और अपने एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद रोमन रेंस अनाउंस कर सकते हैं कि भाई अगर मैं ये साल का रॉयल नंबर नहीं जीता तो मैं कभी डब्ल्यू में किसी वर्ल्ड टाइटल को चैलेंज नहीं करूंगा। ऐसा रोमन रेंस हमें कहते हुए दिख सकते हैं। इससे क्या चीज़ है कि फायदा होगा डब्ल्यू को? इससे यह फायदा होगा रोमन रेंस को कि रोमन रेंस एक नॉन टाइटल फ्यूड में आगे बढ़ सकती है लगभग 2-3 साल, जब तक डब्ल्यू उनके लिए कुछ अच्छा टाइटल प्लान ना कर ले। और उसके बाद रोमन रेंस जब एक बार हील टर्न लेंगे, वो कहेंगे कि भाग, मैं थोड़ी मेरे शब्दों पे टिका रहूंगा, मैं तो जाऊंगा भाई वर्ल्ड टाइटल के लिए, वर्ल्ड टाइटल जीतूंगा और नया वर्ल्ड चैंपियन भी बनूंगा। ऐसे रोमन रेंस हमें कहते हुए दिख सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो रे मिस्टीरियो के बाद ज़्यादा साल नहीं बचे अब रेसलिंग में और डब्ल्यू में या फिर किसी और रेसलिंग प्रमोशन में भी। तो डब्ल्यू ने क्या प्लान बनाया है? तो भाई सबसे पहली चीज़ कि रे मिस्टीरियो का रिटायरमेंट काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। इसका वजह से डब्ल्यू ने उन्हें पहले ही हॉल ऑफ फेम में डाल दिया कि भाई जब वो रिटायर होगा तब होगा, फिलहाल हॉल ऑफ फेम ले ले। और उसके बाद डब्ल्यू ने उनका रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया है। रिप्लेसमेंट कौन है भाई? तो उसने अभी फिलहाल डब्ल्यू पे डेब्यू किया, 2 मैच लड़ भी चुका है, 2 मैच जीत भी चुका है। तो वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, तो पेंटा है। पेंटा को डब्ल्यू ने एज अ रे मिस्टीरियो का रिप्लेसमेंट साइन किया है। क्यों? क्योंकि पेंटा भी लूचा अंडरग्राउंड में या फिर हम कह सकते हैं लूचा लिब्रे में काफ़ी बड़ा नाम है। रे मिस्टीरियो के बाद पेंटा का नाम ही चलता है लूचा लिब्रे में, लूचा रेसलिंग में। और उसके बाद आता है एक और सुपरस्टार रे फेनिक्स जो पेंटा के टैग टीम पार्टनर है और इन दोनों को मिलकर लूचा ब्रदर्स कहा जाता है। और जब रे मिस्टीरियो रिटायर होंगे तो रे मिस्टीरियो के कैलिबर का सुपरस्टार बनाने का प्लान है पेंटा को डब्ल्यू का। तो भाई बात कर लेते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। सैमी ज़ेन ने पिछले मंडे नाइट रॉ पे आके खुद को अनाउंस किया कि मैं रॉयल नंबर मैच में उतरूंगा। उसके बाद केविन ओवेंस ने भी आके कहा कि हाँ भाई तू उतरेगा, तू जीतेगा, मुझे पता है, और तू जीतने के बाद मुझे चैलेंज करना है। लेकिन उसके बाद छोपे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। सीएम पंक आए। सीएम पंक ने प्रोमो कट किया, उन्होंने कहा कि मैं रोमन रेंस को बाहर फेंकूंगा, मैं इसको बाहर फेंकूंगा, मैं सेथ रॉलिंस को बाहर फेंकूंगा, मैं ड्रू मैकइंटायर को बाहर फेंकूंगा। और फिर वो सैमी ज़ेन के बारे में बात करने लगे और उन्होंने सैमी ज़ेन के बारे में बात की कि सैमी ज़ेन का लेवल मेरे लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे है और सैमी ज़ेन ने अगर मुझे रॉयल नंबर मैच में हाथ भी लगाया तो उसकी माँ चोद दूंगा। ऐसा सैमी ज़ेन के बारे में सीएम पंक हमें कहते हुए दिखे। और इस चीज़ का बदला ये हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे हमें सैमी ज़ेन लेते हुए दिख सकते हैं। सैमी ज़ेन और सीएम पंक आमने सामने आ सकते हैं और कुछ कड़वी बातें सीएम पंक कह भी सकते हैं सैमी ज़ेन को। और उसके बाद सैमी ज़ेन गुस्से में आकर अटैक करते हुए दिख सकते हैं इसके ऊपर, सीएम पंक के ऊपर। और वहाँ से सीएम पंक के ऊपर सैमी ज़ेन हील टर्न कर लेंगे और एज अ हील सुपरस्टार इसके आगे वो डब्ल्यू में कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं हमें रेसलमेनिया तक। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है रॉक के बारे में। तो रॉक हमें रॉयल नंबर मैच में 30वें नंबर पे उतरते हुए दिख सकते हैं। ऐसा क्यों? तो भाई इसके 2 कारण हैं डब्ल्यू के पास। जैसे आपको पता होगा तो पिछले साल रॉक ने कोडी रोड्स को कहा था कि मैं तेरे टाइटल के लिए आऊँगा और रॉ नेटफ्लिक्स पे रॉक के पूरी तरह तेवर बदले हुए दिखे। ऐसा रॉक ऐसे बिहेव कर रही थी कि वो हील सुपरस्टार नहीं, एक फेस सुपरस्टार है। लेकिन उसके बाद वो NXT के शो पे गए और NXT के शो पे वो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि वो हिल भी नहीं, फेस भी नहीं, एक न्यूट्रल सुपरस्टार है। ऐसा रॉक बिहेव कर रहे हुए हमें दिखे। और रॉक अगर 30वें नंबर पे उतरे तो वो पूरी तरह फ्रेश रहेंगे और बाकी के सुपरस्टार थोड़े से एग्जॉस्ट रहेंगे रॉक के मुकाबले और रॉक रॉयल नंबर मैच इजीली जीत सकते हैं। फिर उसके बाद वो जाएंगे कोडी रोड्स के टाइटल के पीछे और कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया 41 में और पॉसिबली कोडी रोड्स को हराते हुए भी दिख सकते हैं हमें रॉक। और फिर उसके बाद हमें एक रेसलमेनिया 42 में रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच दिख सकता है, जैसे कुछ भी हो सकता है भाई डब्ल्यू में। ठीक, और सेम प्लान ब्रॉक लेसनर के लिए भी है। और अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होने वाला है डब्ल्यू में, इससे पहले वो शायद कोडी रोड्स के खिलाफ अपना आखिरी मैच लड़े थे 2023 में समर स्लैम में। उसके बाद अभी तक उनकी एक भी अपीयरेंस नहीं हुई थी और हर पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की खबरें आती है, रूमर्स आते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर का रिटर्न अभी तक ऑफिशियली डब्ल्यू में नहीं हुआ।
और रॉयल नंबर वो पेपर भी बन सकता है जहां पे ब्रॉक लेसनर अपना मस्ट अवेटेड रिटर्न करे, लेकिन वो नंबर 30वें पे करेंगे। लेकिन शायद वो रॉयल नंबर मैच नहीं जीत सकेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रॉक लेसनर अगर अचानक आएगा और रॉयल नंबर मैच जीत गए तो उनको काफ़ी ज़्यादा बूझ झेलनी पड़ेगी। फैंस कहेंगे कि भाई कहाँ से आ गया, अभी तक घर पे बैठा हुआ था और अचानक आके रॉयल नंबर मैच भी जीत गया। लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर सिर्फ रॉयल नंबर मैच में उतरते हुए अपना रिटर्न भी करते हैं तो उनको कोई ना कोई फ्यूड मिल ही जाएगी। WWE उनको कोई ना कोई फ्यूड दे ही देगी किसी ना किसी सुपरस्टार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ब्रॉक लेसनर वो लेवल के सुपरस्टार है, वो कैलिबर के सुपरस्टार है, वो दम रखते हैं कि वो लेवल की फ्यूड कर सके। इस वजह से WWE उन्हें रॉयल नंबर मैच में जरूर लाते हुए हमें दिख सकती है। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है कि आपको पता होगा तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गुंथर वर्सेस जे उसो का हमें मैच दिखने वाला है 1-on-1 फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। और उसके बाद क्या प्लान है भाई? अगर जे उसो जीत जाते हो मैच तो जे उसो नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद चालू होता है भाई रेसलमेनिया सीजन, और जे उसो ने खुद की एंट्री भी अनाउंस कर दिया रॉयल नंबर मैच में। और अगर जे उसो जीतते हैं तो जे उसो का स्पॉट ले लेंगे गुंथर और वो रॉयल नंबर मैच में उतरेंगे। फिर उसके बाद क्या? तो उसके बाद हमें ऐसा होते हुए दिख सकता है कि रोमन रेंस अगर रॉयल नंबर जीतते नहीं जीतते, अगर नहीं जीतते तो वो एलिमिनेशन चैम्बर के थ्रू जे उसो तक पहुंचेंगे। क्यों? अगर रोमन रेंस नहीं जीतते तो रॉक जीतते हुए हमें दिख सकते हैं और रॉक जीत के कोडी रोड्स को ही चैलेंज करेंगे। तो रोमन रेंस के लिए कौन बचा? तो रोमन रेंस के लिए जे उसो बचा, और जे उसो के लिए रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर पेपर भी जीतते हुए दिख सकते हैं एलिमिनेशन चैम्बर में, और जे उसो को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर सकते हैं। और हमें फिर दिख सकता है ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन, यानी ब्लड लाइन का मेंबर वर्सेस ब्लड लाइन का मेंबर का एक मैच रेसलमेनिया में। और रॉ नेटफ्लिक्स पे निक्की बेला ने एक अपीयरेंस दी थी। वहाँ पे वो जब जॉन सीना प्रोमो कट कर रहे थे तब ऑडियंस के बीच में थे, फैंस के बीच में थे, और उन्होंने बैकस्टेज जाके काफ़ी सारे पिक्चर्स भी निकाले कई WWE के नए सुपरस्टार के साथ, नए फीमेल सुपरस्टार के साथ। उसके बाद ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि निक्की बेला हमें रिटर्न करते हुए दिख सकती है WWE में एक बार फिर से। और इससे पहले WWE में निक्की बेला ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक नेक इंजरी की वजह से उन्होंने टोटल बेलाज में लगभग 2019 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। उनको शायद नेक इंजरी हुई थी और उनका फिनिशर भी इस तरह का है कि उनके सबसे ज़्यादा प्रेशर नेक पे ही आता है। इस वजह से निक्की बेला ने उनका रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। लेकिन उसके लगभग 6 साल बाद, हम कह सकते हैं 6 साल हो चुके हैं, 2019 और 2025 के बीच में 6 साल का टाइम गुजर गया, तो वो पॉसिबल है WWE एक बार रॉयल नंबर मैच में वापस रिटर्न कर सकते हैं। वन टाइम रिटर्न हो सकता है, और अगर WWE चाहे तो उन्हें एक रेसलमेनिया मैच भी दे सकती है, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैच होगा। किसी और सुपरस्टार के साथ नहीं होगा, शायद वो चार्लेट फ्लेयर के साथ भी हो सकता है, बेकी लिंच के साथ भी हो सकता है। हमें ऐसा होते हुए दिख सकता है कि बेला रेसलमेनिया में हमें जाते हुए दिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि गोल्डबर्ग के बारे में। अगर आपको पता होगा तो गोल्डबर्ग में बैड ब्लड पेपर में एक अपीयरेंस दी थी, वो अच्छे से ऑडियंस के बीच में बचे थे, लेकिन गुंथर ने उन्हें प्रोवोक किया, उनको जड़ाया, उनको चूतिया कहा, तो इस चीज़ से गोल्डबर्ग भड़क गए। और पॉसिबली WWE गोल्डबर्ग को नेक्स्ट मंडे नाइट ड्रॉ पे ला सकते हैं 27 जनवरी के। क्यों? क्योंकि वो रॉयल नंबर के पहले का आखिरी ये है, क्या है, तो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है। और गोल्डबर्ग कॉस्ट करा सकते हैं पॉसिबली गुंथर को उनका टाइटल जे उसो के खिलाफ। सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे जाके एक स्पीयर पड़ सकता है, गुंथर को एक जैकहैमर पड़ सकता है, और गोल्डबर्ग कैश इन कर सकते हैं, क्या कैश इन, मौका कैच इन कर सकते हैं काय के लिए, तो रेसलमेनिया मैच के लिए गुंथर के खिलाफ। और अगर गुंथर को गोल्डबर्ग टाइटल कॉस्ट कराने वाले तो उनका दोनों का एक मैच हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में, और वो आखिरी मैच होगा WWE में गोल्डबर्ग का। और गोल्डबर्ग शायद वो मैच हार भी सकते, जीत भी सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गोल्डबर्ग का लास्ट मैच है। गोल्डबर्ग कहेंगे कि मेरे को जीत के जाना है, तो WWE उनको जीत के भी भेज सकती है। ठीक, तो हमारी आखिरी खबर है कि अगर आपको पता होगा तो रोमन रेंस ने रॉ नेटफ्लिक्स पे डेब्यू पे सोलो सिकोआ को हरा दिया भाई, काय के लिए, तो उला फाला के लिए, और वो वन एंड ओनली ट्राइबल चीफ बन चुके। लेकिन उसके बाद क्या? तो उसके बाद के हमें स्मैकडाउन के एपिसोड पे देखने के लिए मिला जेकब फाटू का आतंक, और उसके अगले स्मैकडाउन के एपिसोड पे हमें सोलो सिकोआ का रिटर्न देखने के लिए मिला। और सोलो सिकोआ बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए, और बिना कुछ कहने वाले, यानी ना कुछ कहने वाले सुपरस्टार यानी जेकब फाटू, वहाँ पे उन्होंने एक प्रोमो कट किया और फैंस को कहा कि भाई तुम लोगों की वजह से सोलो सिकोआ चला गया, और वो टेक ओवर कर सकते हैं ब्लड लाइन को। और ब्लड लाइन का नाम भी चेंज होते दिख सकता था, जैसे हम उन्हें न्यू ब्लड लाइन कहते हैं तो उनका नाम कुछ और कर सकती है WWE। ऐसे प्लान है कि न्यू ब्लड लाइन अब उनका नाम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब वो उनके पास ट्राइबल चीफ नहीं रहा, और ना ही सोलो सिकोआ ट्राइबल चीफ है, तो शायद सोलो की ब्लड लाइन का नाम कुछ और होते हुए दिख सकता है। शायद समोन वेयरवुल्फ होते हुए दिख सकता है, या समोन डॉग्स होते हुए दिख सकता है, लेकिन नाम कुछ और होगा, ये बात की कन्फर्मेशन है। और जेकब फाटू वो फैक्शन को लीड करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं रोमन रेंस के खिलाफ।